माहे। सच करतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सच करतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से वाल्मीकि जी की जयंती के बारे में जानेंगे। क्योंकि सच करतार धाम पे एक ओंकार स्वरूप प्रेम शांति अमन और भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। इसका उपदेश दिया जाता है, सब महान संतों के बारे में यहाँ बताया जाता है। तो कई लोग ऐसे समझ लेते हैं कि वाल्मीकि जी को हमने क्या करना। जब वाल्मीकि तो हरिजन, पहले हरिजनों का मतलब समझ लें क्या होता है। हरि भगवान कहते हैं, भगवान के जो बंदे हैं, संत महात्मा पीर फकीर अल्लाह वली। हरिजन कोई कास्ट नहीं होती, कोई धर्म कास्ट वर्ण वाम ईश्वर के घर में नहीं चलता। ये तो यहाँ जिसको जो काम करने लगा, सोने का सुनियार कह दिया, लोहे का लोहार कह दिया। तो इसलिए जाते पाते ये इंसान की बनाई हुई है। ईश्वर के वहाँ ऊंच नीच का जात पात वर्ण धर्म ऐसा कोई फर्क नहीं होता वहाँ पे। तो हरिजन से पहले ये क्लियर, हरि मतलब भगवान, जरी मतलब जन मतलब उसके प्यारे साधु संत फकीर हो, सतगुरु हो, रविदास जी हों, कबीर जी हों, फरीद जी हों। तो हरिजन से जो मतलब समझना है वो गुरु पीर, हरि के जन, हरि के प्यारे, हरि के बंदे, हरि के फकीर, उस परमात्मा से ये रूप जो साधु संत महात्मा है उनको कहते हैं। तो वाल्मीकि जी का जीवन, जब वाल्मीकि जयंती जो कल जिसकी छुट्टी और सारी दुनिया में वो सेलिब्रेट होती है, तो कितने महान संत हैं वो। उन्होंने हमें रामायण का जो रामायण है उसकी दात हमें बख्शी है सबको ज्ञान पाने के लिए। तो उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, उसी विषय को सच करतार धाम से रब्बी उपदेश एक ओंकार स्वरूप परमात्मा और गुरुओं पीरों संतों फकीरों जो सब उनके अलग अलग ग्रंथ पंथ में धर्मों में उसके रूप स्वरूप पीर पैगंबर औलिया स्वरूप गुरुजनों स्वरूप जो प्रकट होते रहते हैं, उनसे हम शिक्षा क्या प्रेरणा क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वाल्मीकि जी जो ऋषि के पुत्र, ऋषि मुनियों के पुत्र थे, बचपन में ऋषि मुनियाँ जब जंगल से गुजर रहे थे तो कैसे वो रत्नाकर डाकुर से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा और उनके ये जीवन, उनका ये जीवन काल, जो उनकी शिक्षाएं किस तरह से हमारे जीवन में अपने आप को बदलने के लिए सहायता करती हैं और उनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा ये भी जानेंगे। तो वो ऋषि मुनियों के पुत्र होने के नाते ऋषियों के उनके संस्कार भी ऋषियों वाले थे, अच्छे थे, सब कुछ संस्कार। तो एक बार जंगलों से जब वो ऋषियों का काफिला ऋषि मुनियों का गुजरा, तो जैसे माँ बाप किसी मेले में या किसी ऐसे रास्ते में बच्चों से बिछड़ जाते हैं, तो वहाँ जो जिनका नाम वाल्मीकि जहाँ पहले रत्नागर था, वो अपने पिता से ऋषि मुनियों से बिछड़ गए, पीछे रह गए और जंगल में गुम गए। वहाँ एक शिकारी जो कि जिसके पास कोई संतान नहीं थी, और वो दोनों मियाँ बीवी चाहते थे कि हमें कोई संतान मिल जाए, जब बच्चा मिल जाए, जब कोई हम गोदी ले लें तो उसकी परवरिश कर दें और हमारा ही झोली हरी भरी हो जाए। तो बचपन में रत्नागर जी, जहाँ बचपन में वाल्मीकि जी, जहाँ बचपन में उन ऋषियों मुनियों की संतान जो उनसे बिछड़ गई, वो पीछे रह जाने के कारण, उस जंगल में खो जाने के कारण वो उनसे, उनके काफिलों से, ऋषि मुनियों से वो बिछड़ गए। तो जिसकी परवरिश फिर उस शिकारी ने, जो लोगों को लूट मार करना, डकैत करना, ये सब उनका काम था, उन्हीं से उनकी परवरिश होती थी। तो उन्होंने जब देखा जंगल में एक छोटा सा बच्चा है और कोई उसके आसपास नहीं है, साथ नहीं है, तो जाके सारा कुछ पूछा
तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे अपने पिताश्री से बिछड़ गया हूँ। तो वो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा चल ईश्वर ने हमारी सुन लिया, हमारे पास भी कोई संतान नहीं थी, आज से आप ही हमारे। अब पहले उनके संस्कार थे ऋषि मुनियों जैसे, क्योंकि उनकी परवरिश वहाँ हुई आश्रम में, गुरुकुल में, पर अब उनकी परवरिश करने लगा वो शिकारी और उसकी पत्नी। तो अब संस्कार बदल गए जब, तो वो भी धीरे धीरे जैसी संगत वैसी रंगत, तो वो भी धीरे धीरे तीर चलाना, शिकार करना, डकैती करना, लोगों को लूटना, लूटमार करना, जैसी संगत वैसी रंगत, उन पे वही रंग चढ़ने लगा और उन्होंने लूटमार करनी शुरू कर दी। फिर कुछ सालों बाद जब उनके फिर अच्छे पुण्य उदय हुए, क्योंकि हमारी प्रारब्ध हमारे कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है, कभी अच्छे कर्मों का फल, कभी बुरे कर्मों का फल, कभी माया के 3 गुण रज तम सत ये हमारे अंदर घूमते रहते हैं। कभी हम एकदम बहुत सुखी हो जाते हैं, एकदम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत एकदम से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, कभी एक बार हमारी ज़िंदगी में 1 ही मिनट में बहुत बड़ा मिरेकल भी हो जाता है, चमत्कार भी हो सकता है, और हम बहुत ज़्यादा हमारा दिवाला हो जाता है, गरीब बहुत ज़्यादा, हमारी कोई लॉटरी लग जाती है, हम अमीर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, और उनके पास ही जब फरवरी तो उन्होंने भी लूट मार करना शुरू कर दिया। रत्नागर डाकू के नाम से, डकैत के नाम से जहाँ वो मशहूर हुए, उनका टेरर हो गया वहाँ पे कि यहाँ एक बहुत खतरनाक डाकू हैं रत्नागर, उससे बच के रहो, समझ के रहो। पर फिर भी वो ऋषि मुनियों, संतों, फकीरों के बच्चे थे, इसलिए जब उनके फिर से अच्छी प्रारब्ध और अच्छे पुण्य उदय हुए, तो एक दिन नारद मुनि ऋषियों के साथ उस जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अपनी रूटीन में वैसे ही उनको लूटने की कोशिश की। तो नारद जी ने कहा कि तू हमको नहीं लूट सकता, बोले मैं तुम्हें मार दूंगा, जो भी तुम्हारे पास है सामान है, ज़रूरत की वस्तुएं हैं, वो मेरे हवाले कर दो। तो जब भी वो किसी को लूटते थे, इतने साल लूटते रहे, तो वो मरा 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 बोलता था। और ऐसा लूट मार करने से, और ब्रह्म हत्या भी जिन्होंने इतनी की, लूट मार की, उतने जनेऊ का इतना बड़ा ढेर उन्होंने लगा रखा था। उन ब्राह्मणों को, जहाँ पंडितों को, जो भी उनके वहाँ से गुजरता था, उनको सिर्फ ये पता था कि ये मेरा शिकार है। लेकिन अब एक दिन जब उनकी अच्छी प्रारब्ध और उनको ईश्वर ने फिर अच्छे रास्ते पे लाना था, तो नारद मुनि को एक विध बनी, वहाँ से वो गुजर रहे थे। तो जब उसको लूटना चाह, जब उनको मारना चाह, तो उन्होंने राम बोला। तो उन्होंने कहा रत्नागर तू हमें ना मार सकता है, ना लूट सकता है, जब तक हमारे राम की मर्जी नहीं है, प्रभु की मर्जी नहीं है। तो उन्होंने जब राम सुना तो उनको बड़ा सुकून मिला सुनते हुए। तो उन्होंने बोला बार बार से कि ये आपने क्या बोला, क्या शब्द बोला, इससे मुझे जो मन हमेशा मेरा डकैती कर करके पापी हो चुका है, जहाँ तब उस वक्त तो उनको पता ही नहीं था, जहाँ मेरा मन उचाट है, बिल्कुल इतने लोगों को लूट के भी, इतनी ब्रह्म हत्या करके भी, मेरे को कहीं भी सब कुछ लूट मार का सामान लेके भी शांति प्राप्त नहीं है। लेकिन आपने ये एक ऐसा शब्द बोला राम राम, जिसको मिलके मुझे बड़ी अंतरीव आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद प्राप्त हुआ। और आप कह रहे हो कि ये राम की मर्जी के बिना मैं आपको लूट नहीं सकता हूँ और ना ही आपको मार सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं सही कह रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे हरि पिता परमात्मा भगवान के, उस राम के, ईश्वर के हाथ में है। जैसी उसकी मर्जी होती है वैसे वैसे ही हमारे जीवन में हमारे साथ हमारा जीवन काल गुजरता है। हम अपने कर्मों का जो भी है हिसाब किताब, इसलिए रत्नागर अब तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। आज से, अब से
क्या तुझे पता है तूने जो इतनी ब्रह्मत्याएं की है, इतनी लूट मार, ये सब जो कुछ की है, ये तो किसके लिए कर रहा है? बोला जी मेरी 3-4 संतानें हैं, अपनी बीवी के लिए, माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए। क्या तुझे पता है कि इसका रिजल्ट आगे जाके क्या होगा? बोला जी मैं इससे बेखबर हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मैंने आपको लूटना है, आपको मारना है, मुझे सिर्फ इतना पता है। आप मेरा गुमराह इधर उधर की बातों में मत लगाओ, और मैं तुमको अब लूटूंगा, जो भी तुमसे प्राप्त कर लूँगा। अगर मेरे को रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें मृत्युदंड दूंगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू हमें मार दियो, पहले जान तो ले ये सब तू किसके लिए कर रहा है? बोला बीवी बच्चों के लिए। उनको ये सब उनके लिए कर रखे, ये सब तू क्या पाना चाहता है? बोला जी शांति चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब डकैती करना, चोरी करना ये तेरा मकसद नहीं है। सुख पाना, आनंद, शांति पाना, सुकून पाना तेरा मकसद है। और इन सब से तेरे को आगे जाके क्या फल मिलने वाला है, ये तुमने किया, क्या तुझे पता है उसके बारे में? बोला जी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा, और क्या तुम जानना चाहते हो कि तो इसका फल क्या होगा आगे जाने के लिए? तो बोला मैं कौन सा अपने लिए करता हूँ, माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला हाँ जी, मैं दिखाओ मुझे आगे क्या इसका रिजल्ट होगा। तो उन्होंने हाथ रखे, नारद जी ने तो राम पढ़ा और उनको दिखाया कि कैसे ये लूट मार डकैती की आगे यमदूत उनको दल रहे हैं, उनको सजाएं मिल रही हैं। तो उनका मन एकदम, जब उन्होंने देखा तो एकदम उनका एक झटका लगा कि यार मैं ये जो लूट मार कर रहा हूँ सब कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए, आगे जाके ये दंड मुझे मिलने वाला है। तो नारद जी ने कहा उनको कि रत्नाकर डाकू, क्या तेरे को पता ही ये सब काम तू जो जिनके लिए कर रहा है, जब इसका दंड मिलेगा तुझे आगे जाके, क्या तेरे बीवी बच्चे माँ बाप भी इसके सहायक होंगे? तेरा दंड, तेरा दुख कटवाएंगे, वो ये सजा आदि बंटवाएंगे कि हमारे लिए ये सब कुछ करता था? तो बोला जी तुम, मुझे तो नहीं पता कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, पर उनका फर्ज बनता है क्योंकि मैंने उनको लिए सब कुछ किया, वो भी ऐसा करें। तो बाद और ने बोला और आप मेरा ध्यान इधर उधर करके सिर्फ भागना चाहते हो, अपनी जान बचाना चाहते हो, और मैं तुम्हें लूट ना पाऊँ, इसका तुम इसके लिए इधर उधर की बातें बना रहे हो। पर जब सिर पे रख के साक्षात दिखा दिया प्रैक्टिकली तो पता चल गया। तो बोले जा अपने घर से पूछ के आ, इसका दंड मिलेगा जब तेरी बीवी, जहाँ तेरे बच्चे, तेरे माँ बाप, उसमें तेरा दंड में इसको बंटवाएंगे। तो बोला तुम भाग जाओगे? बोला हमें रस्सी से बांध जाओ यहाँ पे तुम। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन सबको, ऋषियों को, नारद मुनि को बांध दिया और वो बंद भी गई, क्योंकि उनको समझाना था उनका अच्छा टाइम, अच्छा पुण्य उदय होने का, एक बार फिर से उनके जीवन में परिवर्तन होना था, वो वक्त आ चुका था। तो ऋषि मुनि, नारद मुनि उनकी हेल्प कर रहे थे उसमें, तो एक बार फिर से ट्रैक पे आ जाएं वो। तो अपने जो संस्कार हैं वो ऋषि मुनियों से बिछड़ गए थे, तो उनके संस्कार बचपन से इतने अच्छे थे, तो वंस अगेन वहीं पे उनके सारे संस्कार और भक्ति जो दूरी पड़ी है वो पूरी हो जाए, हम इनकी हेल्प कर दें। तो क्योंकि दया करुणा से बड़े होते हैं ऋषि मुनि, संत महात्मा, हमेशा हमें तारने के लिए वो हर एफर्ट करते हैं। तो घर जाता है, अपनी बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से पूछता है कि इसका दंड तुम भोगोगे? तो बारी बारी से सारे मना कर देते हैं, और उसको बड़ा झटका लगता है कि यार मैं जिनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, जो कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, तो उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, अब मैं अकेला क्यों इस दंड का भागीदार बनूंगा? पर जिन्होंने मुझे ये सब कुछ दिखाया, अब उनको ही पता होगा कि जो मैं इतना पाप कर बैठा हूँ उससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो वापस वो भागते हुए, और पश्चाताप उनके अंदर है, और मैंने जो इतने साल किया उसका पश्चाताप, और घर वालों को से मोह ममता टूटा हुआ है कि कोई किसी का सहायक नहीं, अपना अपने कर्मों के अनुसार ही ऊपर दंड मिलना है, सजा मिलनी है। ये तो ट्रेन में मिले हुए रिश्तेदार हैं जो अपने अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे, अपना अपना बैग लेके, अपने अपने कर्मों से, जैसे लहरों का कोई संबंध नहीं है, लहरों का संबंध समंदर से है। ट्रेन में मिलने वाले मुसाफिर
रिश्तेदार नहीं होते, अपनी अपनी स्टेशन पे उतर जाते हैं। ऐसे ही उनको समझ में आया कि सब अपने अपने कर्मों का भोग करेंगे। ये परिवार तो झूठा परिवार है, जो आगे जाके कोई किसी लोक में जाएगा, कोई किसी में जाएगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। अपने कर्म आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, या कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर, सबको अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। तो उन्होंने आके वापिस जब आए, नारद मुनि जी से कहा कि हे मेरे सतगुरु, मेरे को कोई युक्ति बताइएगा कि मैंने जो इतना पाप मैं कर बैठा हूँ और ये यमदूत नरक जो मुझे मिलने वाला, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे को दीक्षा प्रदान करो, मुझे नामदान दो, मुझे इसकी शिक्षा दो, दीक्षा दो। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने नाम बोला था वही तुम भी पढ़ो, राम। तो अब उन्होंने इतना पाप कर रखा है, इतने जनेयू इकट्ठे करके इतनी ब्रह्म हत्या कर रखी है, इनका कर्ण पाप से इतना युक्त हो गया कि वही दो अक्षर जो रा और माँ, वो सीधा नहीं बोल पाए, और माँ और रा, मरा। बोले जी मैं मरा बोल सकता हूँ, मैं मरा मरा सुनता हूँ, नारे अच्छा नाम नहीं बोल सकता, मरा बोल सकता है। बोला जी ये मैं रोज़ सुनता हूँ, लोगों को मैं लूटता हूँ। और गुरु के पास युक्ति होती है, संत महात्माओं के पास जब वो सुन लेते हैं किसी को तारना है, तो उनके अंदर, जिसके अंदर भूख हो, पश्चाताप हो, मोह ममता चली जाए ज्ञान सुन के, फिर वो उनके हाथों से ऐसा जीव तरता है। तो उस दिन, जिस दिन का ये वाक्य है, तो उस दिन फिर उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, उस वक्त प्राप्त की। और राम तो वो कह नहीं पाए, तो मरा मरा। और हृदय में पश्चाताप की अग्नि है, मोह ममता से अब दूर है, मन विरागी त्यागी सन्यासी है, और पतित पावन सीता राम के मैं पतित हूँ, मैं इतने पाप कर बैठा, अनंत जन्म से मैंने यही मोह ममता कर परिवार के कारण अपना जीवन बर्बाद किया, मानव चोले के लक्ष्य को नहीं समझा।